भारत में इस समय अफवाहों का बाजार गर्म है। अलग अलग प्रकार की अफवाहें देखने को मिल रही हैं। कहीं आपने सुना होगा कि कुछ लोगों का प्रश्न ये है कि क्या भारत में लॉकडाउन लगने वाला है। कहीं अन्य आपने सुना होगा कि भारत के पास अब मात्र 6 दिन का पेट्रोल और डीजल रिजर्व है, यानी 6 दिन के बाद भारत को पेट्रोल और डीजल के संदर्भ में क्राइसिस की स्थिति को झेलना पड़ेगा, जिसके चलते लोग पैनिक होते हैं और अपना वाहन लेकर पेट्रोल पंप तक पहुंच जाते हैं तेल भरवाने के लिए। चलिए आज इन्हीं अफवाहों के पीछे का सत्य जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो लॉकडाउन की अफवाह है, इसका कारण बताया जा रहा है पीएम का एक संबोधन। पीएम ने संसद में अपने एक संबोधन में कहा कि भारत को अब वैसे ही अपना शक्ति प्रदर्शन करना होगा, एकजुट होना होगा, जैसे भारत कोविड के समय हुआ और भारत ने कोविड को हराया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस समय जो वेस्ट एशियन क्राइसिस है, उसको देखते हुए, अनसर्टेनिटी को देखते हुए भारत को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एनर्जी क्राइसिस है या ये जो ऑनगोइंग ग्लोबल क्राइसिस है, इसका प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिलेगा। अब प्रधानमंत्री के इस संबोधन का अर्थ ये निकाला जा रहा है कि जैसे कोविड में भारत में लॉकडाउन लगा था, वैसा ही लॉकडाउन अब भी लग सकता है। तो देखिए, जो सत्य इसके पीछे है वो ये है कि यहाँ इस भाषण का या इस संबोधन का भाव ये था कि भारत को एकजुट होना पड़ेगा और साथ ही प्रभाव झेलने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि भारत के पास कितने दिन का तेल शेष है, तो इस बात को क्लैरिफाई किया गया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। अगर आज ही की तिथि यानी अगर आप 26 मार्च का पीआईबी का लगभग 2 बजे के आसपास का आर्टिकल पढ़ोगे, तो उसमें सरकार ने या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने क्लियर किया है कि भारत के पास अभी लगभग 2 महीने की आवश्यकता पूरा करने के बराबर ऑयल का स्टॉक है। इसलिए भारतीयों को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही यह भी कहा है कि हम आने वाले समय के लिए ऑयल आपूर्ति की पूरी कोशिशों में भी जुटे हुए हैं, ताकि लोगों को किसी प्रकार से एनर्जी क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। उस आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि जहां बहुत सारे देशों में एनर्जी इमरजेंसी घोषित की है, वहीं इस कठिन परिस्थिति में भी भारत ने धैर्य दिखाया और इस परिस्थिति को अच्छे से नेविगेट किया है और हम पार भी कर जाएंगे। भारत में ना ही तो एनर्जी प्राइसेस ज्यादा बढ़े हैं, ना ही भारत ने राशनिंग, यानी अब एक व्यक्ति या एक परिवार को इतना पेट्रोल, इतना डीजल या इतनी प्राकृतिक गैस या एलपीजी मिल सकती है, ऐसी कोई सीमा आरोपित की है। यानी भारत एनर्जी प्रबंधन के मामले में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए भारत के लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और आप सबके लिए भी ये जानना जरूरी है कि संकट के समय में सूचित रहना, सचेत रहना सबसे जरूरी है। तो सावधानी बरतें और अपने आप को किसी भी प्रकार की अफवाह से बचाएं।